इंग्लिश का तो करेगा ना? हाँ, इंग्लिश का ठीक है, बस वही रहने दो। हेलो, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं? देखिए, हमने आपसे बोला था बच्चा सिंह कि आपकी जो ज्योमेट्री की क्लास बीच में रुक गई है, हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं। और आप दोस्तों रिवीजन करके आइएगा जो भी पीछे की ज्योमेट्री है, जिसके भी आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम अपना त्रिभुज खत्म कर देंगे। कल 26 जनवरी है, आपको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का अवकाश है, कल नेशनल हॉलीडे है, तो ऑफिस खुल नहीं सकता है, ऑफ रहेगा मेरे प्यारे भाई। चलेगा मेरे दोस्त। अगला कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया, ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया, ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया इनसाइड ए ट्राइंगल। ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया इनसाइड ए ट्राइंगल। मैक्सिमम एरिया हटा दीजिए। ए स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल, ये लिख लिए मेरे दोस्तों। ए स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई, ये कंसेप्ट आप लिखिए। ए स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर मेरे दोस्तों मैं आपको उस पर बेस्ड जो है सवाल करवाऊंगा। देखिए जैसे भाई मेरे दोस्तों, आपके सामने त्रिभुज है। बच्चों, आपके सामने त्रिभुज है ए बी सी। ये बढ़िया त्रिभुज है, गोरा गोरा त्रिभुज है ये त्रिभुज ए बी सी। ठीक। अब इस त्रिभुज की भुजा, तीन भुजाएं ए बी बी सी ए सी, आप किसी भी भुजा पर स्क्वायर बना सकते हो कि नहीं? अब इस त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक स्क्वायर बना गया मेरे दोस्तों इस तरीके से। ये भुजा बीसी पर बना मैक्सिमम साइज का स्क्वायर है। भुजा बीसी के ऊपर इससे बड़ा स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो ये त्रिभुज है मेरे दोस्तों एबीसी। इसमें भुजा बीसी के ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया इस तरीके से मेरे प्यार भी, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस स्क्वायर इस तरीके से बनाया गया है कि स्क्वायर की जो भुजा है, स्क्वायर की ये जो एक साइड है पी क्यू, ये बीसी के ऊपर है। तो आप मुझे बताओ इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, इस वर्ग की भुजा क्या होगी मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। तो मैंने स्क्वायर की साइड को ए मान लिया, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है बच्चों, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ग है मेरे दोस्तों भुजा बीसी के ऊपर बनाया गया। भुजा बीसी की साइड को मेरे दोस्तों मान ले कि माना भुजा बीसी की जो लंबाई है वो एक्स है। माना भुजा बीसी की जो लंबाई है वो एक्स है। ये मैंने मान लिया कि माना भुजा बीसी की जो लंबाई है वो एक्स है। और भुजा बीसी के करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है, सामने वाले वर्टेक्स से मैं क्या डालूंगा, ये परपेंडिकुलर। सामने वाले वर्टेक्स से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। भुजा बीसी के करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है मेरे दोस्तों, जो भुजा बीसी के करस्पॉन्डिंग हाइट है मेरे प्यारे भाई, ये वाई है। क्लियर है? तो भैया आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर भुजा बीसी पर एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया गया है। ऐसे ही आप स्क्वायर भुजा एबी के ऊपर भी बना सकते हैं, साइड एसी के ऊपर भी बना सकते हैं। ये भुजा बीसी के ऊपर बना मैक्सिमम साइज का स्क्वायर है। इस स्क्वायर की जो साइड है पी क्यू, भुजा बीसी के ऊपर है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, इस वर्ग की भुजा क्या होगी, आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे भी। तो जो वर्ग है भुजा बीसी के ऊपर बनाया गया, भुजा बीसी की साइड एक्स है, भुजा बीसी की लंबाई एक्स है, और भुजा बीसी के संगत जो हाइट है वो वाई है। तो ए बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सीधा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ए बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ए बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। कंसेप्ट को कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, फटाफट उतार लेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ग बनाया गया है इस प्रकार से, तो इस वर्ग की जो भुजा है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वर्ग किस भुजा पर बनाया गया है और इस भुजा के ऊपर हाइट क्या है। ए बराबर एक्स वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्यारे बच्चे, अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, कहां से आया, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मेरे दोस्तों ये चीज सिमिलरिटी से निकल के आती है। आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल ASR और ये दूसरा ट्राइंगल ABC। आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भी, अगर आप गौर से देखोगे। ट्राइंगल ASR, जल्दी जल्दी समझो बेटा, कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैप्टर है ये। ट्राइंगल ASR और ये ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप। ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों इसके पैरेलल है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ, ये लेंथ y है, ये स्मॉल a है, तो ये कितना आएगा, यहां से यहां तक ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी आएगी, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। ये पूरी लेंथ y है, ये स्मॉल a है, तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस a। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। सिमिलर है मेरे प्यारे भाई, ASR और ABC पैरेलल लाइन है, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर होगा। देखो ये वाला एंगल दोनों में सेम है थीटा, ये वाला एंगल दोनों में सेम है थीटा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने a है, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने x है। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने स्क्वायर की साइड a है, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने पूरी भुजा x है, बराबर। भाई ये 90 डिग्री, बड़े ट्राइंगल की हाइट है तो छोटे ट्राइंगल की भी हाइट होगी मेरे दोस्तों, सिमिलर ट्राइंगल है। भाई छोटे ट्राइंगल की हाइट y माइनस a है और बड़े ट्राइंगल की हाइट y है। छोटे त्रिभुज की हाइट y माइनस a है और पूरे बड़े त्रिभुज की जो हाइट है y माइनस a है, इसके संगत भुजा बड़े त्रिभुज की हाइट है y है मेरे दोस्तों। क्या है, y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ay बराबर xy माइनस ax, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। इधर जाके जुड़ जाएगा a कॉमन ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर xy। तो यहां से मेरे दोस्तों स्क्वायर की भुजा क्या आ गई, xy अपॉन x प्लस वाई। यही कंसेप्ट है जो मैंने आपको लिखवाया है सीधा का सीधा, a बराबर xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, a बराबर xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब पेपर में सवाल कैसे आएगा। पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा मेरे प्यार में, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, कुछ भी ले लेते हैं मेरे दोस्तों, ये त्रिभुज है मेरे प्यार में, इस त्रिभुज की भुजा 13 है, ये 14 है, ये 15। ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 13 14 15, 13 14 15 इसकी भुजाएं। भुजा 14 पर एक स्क्वायर बनाया गया है मेरे दोस्तों, भुजा 14 पर ये वर्ग बनाया गया, इस प्रकार से स्क्वायर बनाया गया है साइड 14 पर मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आपको इस स्क्वायर की साइड बतानी, आपको इस वर्ग की भुजा बतानी है स्मॉल ए, आपको इस वर्ग की भुजा बतानी है स्मॉल ए, क्या होगा ये सवाल है, बताएं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने पेपर में कि एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 13 14 15 है, त्रिभुज ABC। इस वर्ग की भुजा BC पर सॉरी ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की भुजा BC पर एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया, मैंने कंसेप्ट ये सिखाया कि आपको यह पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की किस भुजा पर, त्रिभुज की किस भुजा पर स्क्वायर बनाया गया है, और इस भुजा के करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए। मुझे भुजा 14 के संगत ऊंचाई निकालनी, त्रिभुज की ऊंचाई। आप जानते हैं कि ऊंचाई कैसे निकालोगे भाई, 13 14 15 एक बहुत फेमस ट्राइंगल है, मैंने आपको रटवाया भी है कि 13 14 15 मतलब एरिया होगा 84, 13 14 15 एरिया 84 होगा मेरे प्यारे भाई, 84। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लोगे, 13 14 15 13 14 15 मेरे दोस्तों, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लोगे 84। एरिया बराबर होता है 1/2 है भाई, आधार गुणा ऊंचाई। 14 के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट निकालनी है मेरे दोस्तों, 14 चिंग 84 तो कितना आ जाएगा 12। तो इसकी जो हाइट है मेरे प्यारे भी वो 12 आ गई, 12। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं साइड इस भुजा 14 के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालू मेरे प्यारे भाई, तो इस हाइट की जो लंबाई आएगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, स्क्वायर की भुजा हो जाएगी मेरे दोस्तों xy अपॉन x प्लस वाई। 14 गुणा 12,
14 गुणा 12 अपॉन 14 प्लस 12। ऊपर नीचे 2 कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो 14 चिंग 84, 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 14 गुणा 12 बटे ये आ जाएगा नीचे 26, 2 से ही कटेगा, तो नीचे आएगा 13 और ऊपर आएगा 84, 84 बटे 13, जो कि अप्रोक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, अप्रोक्स हो जाएगा ये 13 चिंग 78, बचेगा मेरे दोस्तों 13 चिंग 78, 6 जीरो, 13 चौका 52, फिर 8, 13 चिंग 78, अप्रोक्स 6.46 सेंटीमीटर, ये इसकी आ जाएगी भुजा। अरे समझ में आया दुष्टो, समझ में आया तुमको, कुछ भी समझ में आता है तुम्हें? नौ कैसे है आकाश? आपके पास मेरे दोस्तों अगर एक त्रिभुज है, उसके अंदर स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर की साइड निकालने का कंसेप्ट है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे आज तक एक ही सवाल आया है जो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट ये चीज है, स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। बच्चों मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाया, हमने आपके सामने इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, ठीक है जी, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। ए बी सी, हमने आपके सामने इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, भुजा बी, वर्टेक्स शीर्ष बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बात एकदम क्लियर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज के अंदर स्क्वायर दो तरीके से बनाया जा सकता है। ये ट्राइंगल एबीसी है, वर्टेक्स ए के सामने एक भुजा स्मॉल ए, अभी वर्टेक्स अभी ए बी सी, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल सी। दो तरीके से इसके अंदर स्क्वायर बनाया जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? पहला मेरे दोस्तों, स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, ये वाला एक स्क्वायर तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरा स्क्वायर मेरे प्यारे भी ऐसे भी तो बन सकता है, एक वर्ग ऐसे भी तो बनाया जा सकता है जिसकी एक भुजा जो है कर्ण पे हो, जिसकी एक भुजा जो है मेरे दोस्तों कहां हो, कर्ण पे हो, इस तरीके से। दिख रहा है? सही बन गया क्या? थोड़ा सा गड़बड़ बना है। इस सही कैसे नहीं बनना? अब बन गया, ठीक। ठीक है भाई, तो इसके अंदर दो तरीके से स्क्वायर बनाया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। एक समकोण त्रिभुज है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर एबीसी। दो तरीके से स्क्वायर बनाया जा सकता है। ये जो स्क्वायर है, ध्यान सुनेगा, दो तरीके से सवाल आएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, इस प्रकार से स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स, स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स को कोइंसाइड करता है, संपाती है। समकोण त्रिभुज का एक शीर्ष और स्क्वायर का एक शीर्ष एक ही जगह है, इस तरीके से बनाया गया है मेरे प्यारे भाई। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी?
ये वर्ग है मेरे दोस्तों, इस वर्ग की भुजा को मैंने नाम दे दिया कि सपोज इस वर्ग की भुजा x है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस स्क्वायर की साइड क्या होगी मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, x का मान क्या होगा, फटाफट जल्दी से जवाब दे मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनेगा भैया, ये लेंथ क्या है, स्मॉल बी, ये लेंथ क्या है मेरे दोस्तों, स्मॉल ए, ये लेंथ क्या है मेरे दोस्तों, स्मॉल ए। जल्दी से बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट फटाफट आप बताएंगे। मैंने अभी आपको समझाया, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग किस भुजा पर बनाया गया है, और उस भुजा के संगत आपको हाइट पता होनी चाहिए। अगर भैया मैं इस भुजा को बेस मानता हूं, भुजा एसी को बेस मानता हूं, तो इसके ऊपर हाइट ये आ जाएगी, ये हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर मैं बीसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले शीर्ष से लंब है, ये हाइट हो जाएगी। भाई इसके लिए हाइट ये है, इसके लिए हाइट ये है, तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक्स बराबर होगा मेरे दोस्तों ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर की स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज की भुजा एसी पर बनाया गया है, एसी के संगत हाइट क्या है, ए है, तो बी गुणा ए अपॉन बी प्लस ए। ठीक है, ये बन गया मेरे दोस्तों। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, ये बताए जल्दी से, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों एबीसी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है और स्क्वायर की एक भुजा हाइपोटेनस कर्ण पे है। मैंने मान लिया कि इसकी जो भुजा है वाई है, ये क्या है मेरे दोस्तों, वाई है, वाई। हमने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि स्क्वायर की ये जो भुजा है मेरे प्यारे भाई, ये कर्ण पे है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बताइए जल्दी से वाई क्या होगा। हमने क्या सिखाया है, हमने तो आपको यह सिखाया है कि स्क्वायर की भुजा निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है किस साइड पर बनाया गया। भाई ये हाइपोटेनस है सी, ये हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हाइपोटेनस है स्मॉल सी, कर्ण है स्मॉल सी, और इस कर्ण के संगत ऊंचाई क्या है, इस कर्ण के संगत ऊंचाई के, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों y बराबर क्या होगा, सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी, सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी, यही कंसेप्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर है मेरे दोस्तों, कर्ण पर बनाया गया, कर्ण पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या है, पी, तो y बराबर सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी, सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हां। एक बार बताओ, हम आपको ऑलरेडी एक कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी कि हाइपोटेनस की जो ऊंचाई है पी बराबर क्या होगा, पी बराबर होगा ए बी बटा सी, पी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी बटा सी। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है मेरे दोस्तों, तो ये कर्ण की ऊंचाई है मेरे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या होते हैं, पी बराबर ए बी बटा सी। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर सी गुणा पी का मतलब ए बी बटा सी अपॉन सी प्लस ए बी बाई सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, जब एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों तो सी की सी में गुणा हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी से सी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों ए बी सी, तो पी बराबर आ गया ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा आ गई ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सवाल सीडीएस 2018 के पेपर में पूछा गया था, सेम फॉर्मूला पूछा गया था, कुछ और चीज नहीं पूछी गई थी, फॉर्मूला पूछा गया था, फॉर्मूला। ठीक है, कुछ और चीज नहीं पूछी गई थी, ध्यान सुनेगा। लेकिन वहां थोड़ा सा चेंज था, चेंज क्या था भाई, सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर क्या, पाइथागोरस, सी क्या कर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर होगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर बराबर होगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस से, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए बी सी, यानी कि ये इस वर्ग की भुजा आ गई मेरे दोस्तों, y बराबर ए बी सी अपॉन y बराबर y बराबर ए बी सी अपॉन y बराबर मेरे दोस्तों ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए वर्ग की भुजा आ गई मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए। एमडी का डाउट है कि सर क्या एक्स बराबर वाई होगा, नहीं बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर मैं दो समान समकोण त्रिभुज लूं, यही मैं अगला कंसेप्ट बताने भी वाला था, आपने पूछ लिया। अगर मैं दो समान समकोण त्रिभुज बनाता हूं तो उसके अंदर दो तरीके से स्क्वायर बनाया जा सकता है। इस वाले स्क्वायर की भुजा होगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, इस वाले स्क्वायर की भुजा होगी सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी। अब बताओ इनमें स्क्वायर एक्स बड़ा होगा कि ये वाला स्क्वायर बड़ा होगा? तो बेटे ये वाला जो स्क्वायर है इसकी भुजा बड़ी होगी मेरे दोस्तों। एक्स का मान मेरे दोस्तों हमेशा वाई से बड़ा होगा, एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से बड़ी होगी, एक्स की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो वाई से बड़ी होगी। यानी कि अगर पेपर में सवाल ये आता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, सवाल ये आता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया है, तो बताओ उस स्क्वायर की साइड क्या है? मैक्सिमम साइज। एक राइट एंगल के अंदर दो ही स्क्वायर बन सकते हैं, या तो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। अब इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा? इसका साइज बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होगा, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। क्लियर है? हां जी, डाउट क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया है, बताओ उस वर्ग की भुजा क्या होगी, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपको इस वाले स्क्वायर की भुजा पूछा है, इस वाले की, पहले वाले की, इस वाले की नहीं। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा मेरे दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर सकते हैं। अंजू कह रहे हैं ए बी बटा सी कैसे हुआ? अंजू जी आप जरा नोट्स देखिए, आपने जो नोट्स बना रखे हैं मेरे दोस्तों, उस नोट्स में मैंने करवाया है। नोट्स पीछे के टटोल के देख लो समकोण त्रिभुज के, ठीक है? दोनों कंसेप्ट समझाने थे, मैंने समझा दिए। अब इस पर बेस्ड प्रीवियसर के सवाल लेंगे, इस पर बेस्ड प्रीवियसर के सवाल बताएं बच्चे। सवाल नंबर है 63, करो 63 नंबर क्वेश्चन बच्चे। ये वाला सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, 2017 के मेंस के एग्जाम में वाला सवाल आया था। बनाओ। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहां पे एक चीज मिसिंग है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 है, ये मिसिंग है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, ए बी 12 है, ए सी 15 है। सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 है, ए बी 12 है और ए सी 15 है। ए सी 15 है, ए बी 12 है, ऐसे बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, ए बी 12 है और ए सी 15 है। त्रिभुज में एक वर्ग, अगर ये 12 है 15 तो जाहिर सी बात है 9 आ जाएगा। 9 12 15 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15। अब आगे के सवाल को ढंग से पढ़ेगा। त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके शीर्षों में से एक त्रिभुज के शीर्षों के साथ संपाती है। वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या है? यहां पर दोनों बातें बोल दी, दोनों में से एक बात बोलता तो भी आप समझ जाते कि इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है। आपसे पूछा स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर बना कैसे होगा? इस तरीके से
इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है मेरे प्यारे भाई, और आपसे पूछा है उस वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर जो स्क्वायर बना होगा मेरे प्यारे भाई, वो कैसे बना होगा प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर इस तरीके से वो स्क्वायर बना होगा। सवाल में यह भी बोला गया कि त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके शीर्षों में, वर्ग के शीर्षों में से एक शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष के साथ संपाती है। तो स्क्वायर के वर्टेक्स का ये वाला जो शीर्ष है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष के साथ कॉन्साइड कर रहा है। दोनों स्क्वायर का एक शीर्ष और त्रिभुज का एक शीर्ष एक ही जगह है। आपसे पूछा इस स्क्वायर का एरिया क्या है। एरिया निकालने के लिए आपको स्क्वायर की साइड को पता करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, एक्स। तो सीधा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, हमने आपको अभी पढ़ाया, अगर आपने सुना हो तो आप कहोगे सर 12 गुणा 9 अपॉन 12 प्लस 9, 12 गुणा 9 अपॉन 12 प्लस 9 आ जाएगा 108/21। 108/21 3 से कट जाएगा 36/7। 108/21 से 3 से कट जाएगा 36/7 सेंटीमीटर। ये इस स्क्वायर की भुजा आ गई। आपसे पूछा इस स्क्वायर का एरिया। बच्चे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। अब 36/7 का स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर 1296 बटे नीचे 7 का स्क्वायर 49, 1296/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। तो अगर किसी को कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट वो सवाल कर लेगा। प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, आगे करेंगे। 64 से पहले आप मुझे बताओ सवाल नंबर 65 ही बताएं। ये लेटेस्ट आया था 2022 के एग्जाम में, आईसीआर टेक्नीशियन में। करके बताओ जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद बताना 65 वाला। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री का। आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए 90 है, ए बी 10 है, ए सी 24 है। इस प्रकार से ए बी सी, एंगल ए जो है मेरे प्यारे बच्चों 90 है, ए बी 10 है, ए सी 24 है। ए बी की जो लंबाई है वो 10 है, ए सी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 24 है। पौने 90 है। त्रिभुज के अंदर वर्ग डीई एफ जी, त्रिभुज के अंदर वर्ग डी एफ जी खींचा जाता है, जिसकी भुजा एफ सी बी सी के साथ साथ है। ई और डी ए बी और ए सी पर हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल। आपसे यहां पे वर्ग की भुजा पूछा, हो सकता है आपसे वर्ग का विकर्ण पूछ ले, एरिया पूछ ले। अगर आपको भुजा पता चल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज के अंदर एक वर्ग खींचा जाता है डी एफ जी, जिसकी भुजा एफ जी बीसी के साथ साथ है। बीसी क्या है बच्चों, बीसी जो है इसका डायगोनल है मेरे प्यारे। बीसी जो है इसका हाइपोटेनस है। तो इसके अंदर जो स्क्वायर खींचा जाता है वो इस तरीके से खींचा जाता है कि स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों बीसी के अलोंग है मेरे प्यारे भाई। तो स्क्वायर कैसे बनेगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर कैसे बनेगा, जवाब दीजिए। स्क्वायर बनेगा मेरे दोस्तों इस तरीके से, ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। इसके अंदर एक स्क्वायर इस तरीके से खींचा जाता है कि भुजा एफ जी जो बीसी के साथ साथ है, ई और डी ए बी और ए सी पर हैं, ई और डी ए बी और ए सी पर हैं, ठीक है ना। पॉइंट ई और डी ए बी और ए सी पर हैं, तो कैसे बन जाएगा, डी ई एफ जी, ये बन गया मेरे दोस्तों स्क्वायर। और एफ जी जो है मेरे दोस्तों वो बीसी के अलोंग है, बीसी के ऊपर है। आपसे पूछा वर्ग की भुजा की लंबाई बताएं, वर्ग की भुजा की लंबाई। लेटेस्ट सवाल है मेरे प्यारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा। आ गया कभी कभार सवाल 2-1 साल में कभी। ये 10 है 24 है तो कर्ण क्या आ जाएगा 26, 5×13 का दुगना 10 24 26। मुझे पता है कि अगर आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है तो आपको हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए, हाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हाइट मेरे दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, हाइट, ठीक है। ये हाइट आपको पता होनी चाहिए, ये वाली हाइट, ठीक है ना, कि इस त्रिभुज की हाइट क्या है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस के अलोंग, ये हाइट हाइपोटेनस के ऊपर,
ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। पी कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता रखा है, आप अपनी कॉपी टटोल के देखो, नोट्स देखो खोल के, अगर बनाए हो कभी जिंदगी में तुमने कभी कोई नोट्स वगैरह, कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के ऊपर जो हाइट होती है पी बराबर ए बी बटा सी, 10 × 24/26, 10 × 24/26, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे हाइपोटेनस, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 120/13। 240/26 क्या आ जाएगा, 120/13। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया आपका, ये हाइपोटेनस के ऊपर हाइट आ गई। आपसे स्क्वायर की यानी कि वर्ग की भुजा पूछा है, तो वर्ग की जो भुजा है मेरे दोस्तों, वर्ग बनाया किस साइड पे गया है, वर्ग बनाया गया कर्ण 26 पे, हाइपोटेनस 26 पे ये वर्ग बनाया गया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, ठीक है। तो 26 × 120/13 अपॉन 26 + 120/13 ये आ जाएगा। 10 × 24/240/120/13, ठीक है ना। 26 × 120/13 ए बी सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। 13 दूनी 26, अभी 120 दूनी, देखिए 2 से कट भी रहा है तो 2 से काट लेते हैं 13 बार, और 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 60 बार। 13 ऊपर पहुंचेगा 120 × 13, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे आ जाएगा 13 × 13 169, 169 में 60 जोड़ूंगा, 169 में 60 जोड़ूंगा तो 229। कुछ गड़बड़ है भाई? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 120 × 13/229, 120 की 13 में गुणा करेंगे, 12 × 13 156, 1560/229, पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 1560/229। जब आप पूरा पढ़ लेंगे हर्षवर्धन। बेहतरीन सवाल था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा डिफरेंट और क्रिएटिव क्वेश्चन है, लास्ट सवाल इस कंसेप्ट पे, लास्ट सवाल, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा। बनाए बेटे, सवाल नंबर है 64, बनाओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से सॉल्व करके बताएं, बनाओ। करें
नवीन जी ने तो बड़ा जल्दी बता दिया कि अंडर रूट 8 गुणा 15, 4 अंडर रूट 8 गुणा 15 है भाई। ये कहां से इतनी नवीन ज्ञान आ रहा है आपको? हाँ जी हर्षवर्धन, हम कब कह रहे हैं? आप स्किप कर दीजिए हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको पढ़ने की इच्छा ना हो हर्षवर्धन, वो स्किप कर दे, ठीक है जी। एक आध सवाल आता है कभी कभी, बनाओ। जिसको ज्यादा आग मच रही हो जल्दी जल्दी करने की, वो चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ ले, ठीक है ना। एक चीज पढ़ ली 10 चीज छोड़ दी, एक चीज पढ़ ली 10 चीज छोड़ ली, ठीक है ना। इससे वो जल्दी खत्म कर पाएगा, ठीक है भाई। मैं तो कोई कंसेप्ट छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप प्रीवियस ईयर के सवाल बनाओ, जितना मैं कह रहा हूं कम से कम उतना कर लो। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वर्ग बनाया गया बी डी ई एफ। इस वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप बताने के लिए आपको वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी इस स्क्वायर की साइड। देखो मेरे दोस्त, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपको 8 दिया है, 15 दिया, ये स्क्वायर की साइड है। ये स्क्वायर की मेरे दोस्तों, सॉरी बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और वर्ग का परिमाप आपको निकालना है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। स्क्वायर की मेरे दोस्तों चारों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं। यानी कि मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर की साइड ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, और ये भी स्मॉल ए है। अब आप मुझे बताओ कैसे होगा इसका। मैंने कोई फॉर्मूला तो सिखाया नहीं। फॉर्मूला तो तब होता ना जब ये और ये वैल्यू पता होती, ये पता ही नहीं है तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो हमारे पास फिर बेसिक रास्ता बचता है सिमिलरिटी का। मुझे दो दो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। भाई कोण कितने डिग्री का है? कोण 90 डिग्री का है। स्क्वायर का कोण 90 होता है। ये कोण दिखाई दे रहा मुझे 90 डिग्री का मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री का। बोलो हाँ, आप बोलो हाँ जी सर। बच्चों ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है मेरे दोस्तों, संगत कोण। ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा है, संगत कोण। आप बोलोगे हाँ सर। ये थीटा, ये 90, ये कितना है? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये देखेंगे ये थीटा, ये 90, ये कितना है मेरे दोस्तों? 90 माइनस थीटा। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आप बोलोगे हाँ सर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी लगा सकते हैं, सिमिलरिटी लगा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर। यहां थीटा के सामने ए है, या थीटा के सामने की साइड ही नहीं पता। 90 के सामने 8 है, 90 के सामने 15 है। सिमिलरिटी लगाओगे, फिर सिमिलरिटी के बाद भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेंदी हो जाएगा। कि यहां थीटा के सामने की साइड नहीं पता, यहां थीटा के सामने की साइड नहीं पता है, स्मॉल ए, ठीक है बच्चों। देखो जहां समकोण त्रिभुज है वहां सिमिलरिटी भी लग जाती है, वहां त्रिकोणमिति भी लग जाती है। त्रिकोणमिति बनी ही समकोण त्रिभुज के लिए है मेरे प्यारे भाई। आपको दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। मैं सिमिलरिटी से भी कर सकता हूं, जो आप जानते हो। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जैसे इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो, इस कोण थीटा के लिए ये सामने वाली साइड लंब है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। थीटा के सामने लंब है मेरे दोस्तों, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ए बटे 15, ए बटे 15। देखो कभी आपने इंग्लिश के और जीएस के टीचर को यह कहते हुए सुना है कि जितना मैंने पढ़ा दिया गारंटी इससे बाहर एक चीज नहीं आएगी? सुना है कभी? कभी आपने इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के टीचर को, एक भी टीचर को जो तैयारी करवा रहा है, कभी सुना है कि जो मैंने पढ़ा दिया गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा? कुछ भी बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सुना है कभी? कभी कोई नहीं कहता, हमेशा बाहर आता है। लेकिन हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये गारंटी के साथ कहते हैं, दावे के साथ, कि जितना मैंने क्लासरूम में पढ़ा दिया इससे अलग, इससे बाहर ना एक भी क्वेश्चन बनता है ना आएगा। इससे कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमें हर एक चीज को बहुत बारीकी में और बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। और मैं आपसे ये तक माना कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने की जरूरत तक नहीं है। केवल क्लासरूम में जितने सवाल मैंने करवा दिया आप उतने कर लो क्लासरूम में।
आपको अगर उसमें भी शांति नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। मैं वहीं अगर 10 चीज में से 4 चीज पढ़ाऊं, 6 चीज पढ़ाऊं, 4 चीज छोड़ दूं, तो फिर कैसे होगा बताइए। चलो मेरे दोस्तों, भाई इस वाले समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने लंब है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है। अब परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण a बटा 15। अब इस वाले त्रिभुज के देखो मेरे दोस्तों, यहां इस वाले त्रिभुज को थीटा के सामने मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं फायदा, ये बेस है, थीटा के लिए बेस है और 90 डिग्री के सामने कर्ण है। अब बेस और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरे प्यारे भाई, कॉस थीटा, यही है। थीटा के सामने मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर पता ही नहीं क्या, बेस, ये थीटा के लिए बेस है, हाइपोटेनस है। बताओ बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहां से कॉस थीटा अगर निकालूंगा तो a बटे 8 आएगा। कॉस थीटा बराबर a बटे 8। अब मुझे यहां से थीटा गायब करना है, a की वैल्यू निकालनी है। थीटा गायब करना है, स्क्वायर की साइड a निकालनी है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है बच्चे, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है। हर कोई बालक इस बात को जानता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में रिश्ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई साइन थीटा a बटे 15 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, a बटे 15 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा a बटे 8 है, क्या हो जाएगा बच्चों, a बटे 8 का होल स्क्वायर बराबर 1। यहां से a स्क्वायर कॉमन मेरे दोस्तों, a स्क्वायर कॉमन, एलसीएम लेंगे मेरे प्यार में। एलसीएम क्या आएगा बच्चे, व्हाट इज एलसीएम आएंगे, 15 स्क्वायर या 8 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 15 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बच्चों, 8 स्क्वायर की यहां गुणा होगी, 15 स्क्वायर की यहां गुणा होगी। अब ऊपर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बच्चों 8 15 17 तो ट्रिपलेट है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर 17 का स्क्वायर बराबर 1। बराबर 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इधर चला जाएगा और फिर आप जाके अंडर रूट ले लेंगे। ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे, 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर का अंडर रूट 15 गुणा 8 बटे 17 का स्क्वायर नीचे अंडर रूट लेंगे बटे 17, तो वर्ग की भुजा आएगी 15 अट्ठे 120 बटे 17। ये वर्ग की भुजा आएगी 120 बटे 17 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। 120 बटे 17 का 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना तो 480 बटे 17 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। इसका 4 गुना करेंगे 12 चौक 48, 480 बटे 17। बहुत अच्छा सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन मींस का। देखो प्री का है ही नहीं बच्चे, प्री के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, प्री तो दुनिया पास करती है, प्री की तो इज्जत भी नहीं है भैया। प्री केवल क्वालिफाइंग है, प्री में आप कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है, ये मेंस के सवाल हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाए। इसी के साथ एक टाइप खत्म, अगला टाइप। टाइप आपके सामने 66। बच्चे कल प्री की तैयारी करते रहते हैं, प्री नहीं करना बेटे, मेंस पढ़ना है। दिए गए चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, अगला टाइप आएगा। अभी तक मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, कि समकोण त्रिभुज के अंदर स्क्वायर है तो कैसे करेंगे। अगला टाइप आता है कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त, एक सेमी सर्कल है तो कैसे करेंगे सॉल्व, रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप, समकोण त्रिभुज के अंदर एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त है तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। एबीसी मेरे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये सेमी सर्कल बनाया गया, आपसे पूछा इसकी रेडियस क्या होगी, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये साइड 7 है, ये 24 है मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 25, 7 24 25 ट्रिपलेट है। देखो इस सवाल को करने के तरीके तो बहुत सारे, 10 तरीके हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका, ठीक है बच्चे। बेस्ट तरीका ये है मेरे प्यारे भाई कि ये आधी पिक्चर है, अगर मैं इस पिक्चर को पूरा कर लूं इस तरीके से, अगर मैं इस पिक्चर को पूरा कर लूं मेरे प्यारे, पूरा कर लूं तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर मैं इस पिक्चर को पूरा कर लूं
तो ये है मेरे दोस्तों। बोलिए। आप बोलोगे सर गजब हो गया, गजब। आपको केवल आधी पिक्चर दिखाई दे रही थी मेरे दोस्तों, आधी। अगर आप इस पिक्चर को पूरा कर लो तो ये बन गया मेरे दोस्तों। ये 7 है, ये 7 है मेरे दोस्त, ये 24 है हाइट, ये 90 डिग्री, ये 25 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ये। और आपको इसकी त्रिज्या निकालनी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी कि मुझे इस ट्राइंगल के इनसर्कल की रेडियस निकालनी है, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने। ट्राइंगल के इनसर्कल की रेडियस स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल्टा बटे एस। ट्राइंगल के इनसर्कल की रेडियस, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। ट्राइंगल के इनसर्कल की रेडियस स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। सीधा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब इसका एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का शॉर्टकट सिखाया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इन दोनों की गुणा कर दो, 7 गुणा 24, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों एरिया। ये एरिया आ गया बटे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा। परिमाप क्या आएगा भाई, 25 7 32, 25 7 32, 64 तो परिमाप है। सेमी पेरीमीटर क्या है, 25 और 7 32, 32 आपका परिमाप आ जाएगा। 32 आपका परिमाप आ, सेमी पेरीमीटर आ गया। पूरी साइड जोड़ेंगे 64 आएगा, 64 का आधा 32, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, से आ गया बच्चों 21/4। 7 21/4, 21/4 मतलब 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। इससे बेस्ट तरीका है नहीं करने का इसको, एक कम से कम 1 से 2 बार हर्षवर्धन। मजा आया, कर लिया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुई इसमें। चले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, करके बताएं अब। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, करके बताएं जल्दी से, सोचो समझो करके बताओ। हाँ जी, मैंने आपको समय दिया 15/2, 7.5। यार तुम कैसे बालक हो, इतना हलवा मजाक थोड़ना है कि आप कुछ भी कर देते हो। दिए गए चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या बात बताइए। आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल 90 है।
कितना आसान समझते हो आप चीजों को, है? इसी आसान समझने के चक्कर में जो तुम साल पे साल बीतते जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा तुम्हारा। ये भुजा 15, ये 20 है, तो कर्ण क्या आ जाएगा 25, 15 20 25 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 5 गुना। इसके अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया, सेमी सर्कल का जो व्यास है वो हाइपोटेनस पे है। सेमी सर्कल का जो व्यास है हाइपोटेनस पे, इसका कोई फॉर्मूला तो सिखाया नहीं मैंने, ना ही फॉर्मूला सिखाने की जरूरत है या बताने की जरूरत है। जब भी कुछ ना समझ में आए, मैं कई बार बता चुका हूं, तो बिल्कुल बेसिक पे उतर जाइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। पिछले सवाल में तो ट्रिक थी, ये ट्रिक वाली चीज है ही नहीं भाई। सेंटर है मेरे दोस्तों, सेंटर से आप इसको मिलाओगे, यहां पे टच कर रहा है तो रेडियस होगी, रेडियस टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। कई बार मैं बता चुका हूं कि भाई सर्कल है, सर्कल की स्पर्श रेखा है, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। ये भुजा बीसी सेमी सर्कल को यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, आप मिलाओगे तो रेडियस है, टेंजेंट है, 90 डिग्री का कोण होगा आर। ये यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, आप इसको मिलाओगे मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा मेरे दोस्तों। ये सेमी सर्कल की रेडियस होगी आर, जो आपको निकालनी है, त्रिज्या आर। आप बताओ बच्चों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा। चारों कोण 90 90 90 के हो गए भाई। ये आर, चारों कोण 90 90 है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये स्मॉल आर है तो इसके सामने भी आर हो जाएगा, स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये रहा कि एक स्क्वायर ही बन गया। अब ये सवाल वो बचा ही नहीं जो आपको करना है, ये सवाल तो बन गया कि भाई एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर बना है जिसकी साइड स्मॉल आर है, वर्ग बना है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं भाई। अगर मुझे इस स्क्वायर की भुजा निकालनी है, स्मॉल आर निकालना है, तो क्या है भाई, ये 15 है मेरे दोस्तों, 20 है। क्या कंसेप्ट है, 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20, 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20, 35 35। किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 5 से। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो आएगा 20 तिया 60/7 सेंटीमीटर। तो 60/7 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन एकदम ठीक है। इसी के साथ एक टाइप समाप्त। कितना सीक्वेंस में आपको बताता हूं, जो चीज पढ़ा दी पूरी पढ़ा दी, इससे बाहर सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको मैंने क्या रखा, आप अलग से कहीं से कुछ देखो ना, जरूरत ही नहीं है। अब राइट एंगल के अंदर स्क्वायर का कोई सवाल आए, सेमी सर्कल का कोई सवाल आए, आप दोनों कर लोगे, अगला टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप, ठीक है जी। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगला कंसेप्ट बताने वाला हूं। अच्छा बोलू, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्योमेट्री में भी आता है और ये मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में भी आता है। ये ज्योमेट्री में भी आता है और मेंसुरेशन में भी आता है, दोनों ही जगह ये कंसेप्ट पूछा जाता है। चलिए समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट क्या है प्यार से। चलो पहले मैं आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगा, फिर मैं प्रूफ करवाऊंगा, फिर मैं उस पर बेस सवाल करवाऊंगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भी, आपके सामने ये समकोण त्रिभुज है, आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ए बी सी। किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। आपके सामने बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, भुजा ए बी को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया, भुजा ए बी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया, भुजा ए बी को व्यास मान के ये सेमी सर्कल खींचा गया, इस तरीके से खिंच जाएगा। भुजा बीसी को व्यास मान के सेमी सर्कल खींचा गया, इस तरीके से खिंच जाएगा। भुजा बीसी को व्यास मानकर
ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचा गया, इस तरीके से खिंच जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सेमी सर्कल में बना कोण, अर्धवृत्त में आप कहीं भी कोण बनाओगे हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चे। हाइपोटीनस एसी को 90 डिग्री है, हाइपोटीनस एसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचे गए, सेमी सर्कल खींचे गए, हाइपोटीनस एसी को डायमीटर मान के अर्धवृत्त खींचा गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मेरे दोस्तों व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया है। बोलिए कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ इसमें नहीं। अगर आपको चित्र इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो मैं आसानी से समझने वाला आपको चित्र भी बना के दिखा सकता हूं, ये समझ लीजिए। जैसे जरूरी नहीं कि डायग्राम ऐसे ही हो जैसे मैंने आपको दिखाया, डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे प्यारे बच्चे आपके सामने समकोण त्रिभुज है एबीसी, आपके सामने समकोण त्रिभुज है बच्चों एबीसी, समकोण त्रिभुज है। भुजा AB को व्यास मानकर इस तरीके से, भुजा AB को व्यास मानकर इस तरीके से एक सेमी सर्कल खींचा गया। भुजा BC को व्यास मानकर इस तरीके से सेमी सर्कल खींचा गया, BC को व्यास मान के। आप जानते मेरे दोस्तों सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर मैं AC को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचूंगा तो जो सेमी सर्कल है पॉइंट B से पास करेगा, इस प्रकार से पॉइंट B से होकर गुजरेगा। तीनों भुजाओं को व्यास मान के मैंने अर्धवृत्त खींचा। तो बच्चों ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, ये जो एरिया है जो अर्धवृत्तों के बीच बंद हो रहा है, ये जो एरिया है जो तीनों अर्धवृत्तों के बीच बन रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे भाई, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये जो एरिया है मेरे प्यारे भाई जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये जो शेडेड एरिया है, कंसेप्ट सभी लोग लिख लीजिए। ये शेडेड एरिया जो है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसकी जो वैल्यू है ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज एबीसी के एरिया के बराबर होगा, है ना। ये जो शेडेड एरिया है ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दिस इज द कंसेप्ट। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो शेडेड एरिया है मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगा। शेडेड एरिया जो है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगा। आप कहोगे सर आपने तो लिख दिया, हुआ कैसे मेरे दोस्तों ये, वाई दिस कोलावरी डी सर, कैसे हुआ? आप में से मुझे बच्चों सोच के बताओ, आप मुझे इस चीज सोच के बताओ, थोड़ा छोटा कर दूं चित्र को। हाँ जी, आप बच्चों मेरे को सोच के बताओ कि ये चीज कैसे आई। ये शेडेड एरिया जो आपके सामने बना हुआ है, ये जो शेडेड एरिया आपके सामने बना हुआ है बच्चों, शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया आपके सामने बना हुआ है, शेडेड एरिया, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, आप मुझे खुद बताओ ये कैसे आएगा। सोचो सोचो मेरे प्यारे भाई, बताइए कैसे आएगा जल्दी से। ये जो शेडेड एरिया आपके सामने बना हुआ है कैसे आएगा, देखो ध्यान सुनेगा, लॉजिकली सुनेगा, लॉजिकली ना हो तो घर में कोई छोटा बालक हो उसको बुला के बताइएगा, वो समझा देगा। और आपको देखो ध्यान सुनेगा भाई, ये जो सेमी सर्कल है जो ए बी पे व्यास मान के बना, ये वाला सेमी सर्कल, अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो मेरे दोस्तों ट्राइंगल है, ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज एबीसी, इनके एरिया को जोड़ लेता हूं, प्लस ये जो सेमी सर्कल बीसी को व्यास मान के बनाया गया, जो सेमी सर्कल बीसी को व्यास मान के बनाया गया, इसको भी जोड़ लेता हूं, इसके एरिया को भी जोड़ लेता हूं, और इसमें से मेरे दोस्तों माइनस कर देता हूं। क्या माइनस करना है बताओ?
इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, ये जो सेमी सर्कल है जो एसी को व्यास मान के बनाया गया, जो सेमी सर्कल है जो एसी को व्यास मान के बनाया गया, मैं इसको माइनस कर दूं तो आ जाएगा। बताओ शेडेड एरिया आएगा कि नहीं आएगा? सोचो सोचो दिमाग में, क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? भाई इस वाले सेमी सर्कल का एरिया ये पूरा जोड़ लिया, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया ये पूरा जोड़ लिया, ये ट्रायंगल का एरिया भैया ये भी जोड़ लिया, और इसमें से घटा दिया, इसमें से ये वाला एरिया घटा दिया, तो शेडेड एरिया बचेगा कि नहीं? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल आएगा अभिनव जी। क्या मैंने सही लिखा है? सोचिए स्टूडेंट, जवाब दो, क्या मैंने सही लिखा है? सुनते ही नहीं है आप लोग हैं। एबी को व्यास मान के जो अर्धवृत्त बना है, और ये जो समकोण त्रिभुज है एबीसी, बीसी को व्यास मान के जो अर्धवृत्त बना है, इनको जोड़ लो और इसमें से माइनस कर दो मेरे दोस्तों, ये वाले सेमी सर्कल का एरिया आएगा कि नहीं? सोचिए दिमाग में, आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा, आपने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। क्या समझ नहीं आया शुभम इसमें? ये तो चित्रकला है बेटा, गणित तो है नहीं, ये तो चित्रकला है। बेटा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, और इसमें से माइनस कर दो ये वाला सेमी सर्कल का एरिया, आ जाएगा बच्चों शेडेड एरिया। हाँ जी सोचो, ठीक है। अच्छा सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? जैसे भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। सेमी सर्कल का एरिया होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर बटे 2। अगर रेडियस आर है, सेमी सर्कल की रेडियस आर है, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, नाउ लिसन केयरफुली। भाई मैंने मान लिया कि माना ये वाली साइड जो वो 2x है, ये वाली साइड 2y है, और ये वाली जो साइड है 2z है। मैंने मान लिया कि माना इसका व्यास 2x है, ये 2y है, 2z है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहां से पाइथागोरस लगाऊं, अगर मैं यहां पर पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस, माना ये वाली साइड 2x है, ये 2y है, 2z है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? जेड स्क्वायर के। आपने बताया पाइथागोरस से ये 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बराबर 2z का स्क्वायर, ये आएगा पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सुनेगा मेरे प्यारे बेबी, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? इस सेमी सर्कल का डायमीटर 2x है, व्यास 2x है, रेडियस क्या होगी? x। अगर डायमीटर 2x है तो रेडियस होगी x, रेडियस x होगी तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा मेरे दोस्तों पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, ये एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई। प्लस ट्राइंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस। बताओ अगर इस सेमी सर्कल का ये व्यास है, व्यास, अगर सेमी सर्कल का डायमीटर 2y है तो त्रिज्या क्या होगी? y। तो एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों? पाई बटे 2 वाई स्क्वायर माइनस, बच्चे बताएंगे, इस सेमी सर्कल का व्यास 2z है, अगर व्यास 2z है तो त्रिज्या क्या होगी? z। तो एरिया क्या होगा बच्चों? पाई बटे 2 जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस सेमी सर्कल का अगर व्यास 2z है तो रेडियस क्या होगी? z। तो एरिया क्या होगा? पाई बटे 2 जेड स्क्वायर। जैसे ही मैं गौर से देखूंगा तो पाई बटे 2 कॉमन आ गए, यहां से पाई बटे 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो, जीरो हो गया मेरे दोस्तों। पाई बटे 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो कि जीरो हो जाएगा, ये सब कट गया। तो बचा क्या मेरे दोस्तों? बचा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही बच गया मेरे दोस्तों, और यहां से ये बात सिद्ध भी हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, गजब का कंसेप्ट है मेरे प्यारे भी, गजब का कंसेप्ट। तो अगर एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचे जाते हैं तो बीच में जो शेडेड एरिया बनता है इस समकोण त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। ठीक है ना?
ये मैंने प्रूफ डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आपको सेम कॉमन सेंस से सोचने पड़ेंगे, सेम कॉमन सेंस से सोचने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको रट लीजिए, रटना तो आपको पड़ेगा ही। अब इस पर बेस्ड दो सवाल मैं आपको कराऊंगा प्रीवियसर के। सवाल नंबर 68, सवाल नंबर 68। ये सवाल 2019 के सीजल के प्री में और सीडीएस के पेपर में मेरे प्यारे भाई 2018 में आया है। सेम क्वेश्चन एज इट इज करके बताएं। दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज, आपके सामने चित्र दिया एबीसी समकोण त्रिभुज है जहां एंगल ए 90 है। बोला एबी की लंबाई स्मॉल पी है, बोला एबी की लंबाई स्मॉल पी है, एसी की लंबाई स्मॉल क्यू है, तीनों भुजाओं को विकर्ण पर अर्धवृत्त खींचा जाता है, तीनों भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा जाता है, शेडेड एरिया क्या होगा। तो ये जो शेडेड एरिया है मेरे दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड पी और क्यू है। तो मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पी क्यू इसके बराबर होगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल, सीधा फॉर्मूला ही आपके पेपर में पूछा गया था, सीधा का सीधा फॉर्मूला ही। समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों 69। ये 2017 के मींस के पेपर में आया था, करके बताओगे जल्दी से। बोला गया दिए गए चित्र में 3 सेमी सर्कल हैं जो ड्रॉ किए गए हैं त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं पे, त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं पे 3 सेमी सर्कल खींचे गए हैं इस प्रकार से। बोला है ए बी 21 है, बोला यह गया कि ए बी की लंबाई 21 है, बीसी की लंबाई 28 है, बीसी 28 है, और एसी की लंबाई 35 है। तीनों की लंबाई दिए, ए बी 21 है, बीसी 28 है, एसी 35 है। तो आपसे पूछा शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। शेडेड एरिया 21, 28 और 35 को देखकर आप देखते ही समझ जाओगे कि समकोण त्रिभुज है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, बस यहां 7 गुना कर रखा है। 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35 से ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, जिसमें ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। शेडेड एरिया आपसे पूछा गया है, शेडेड एरिया जो होगा वो समकोण त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा 1/2। ये भुजा 21 है, ये 28 है 90 डिग्री बनाने वाली, तो एरिया हो जाएगा 1/2, 21 गुणा 28। 2 से 28 आपका 14 बार जाएगा, 21 गुणा 14 आ जाएगा भाई 280 प्लस 14 294। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था 294। मेंस के पेपर का सवाल जिस बच्चे को थ्योरम याद है वो मात्र 10 सेकंड में सवाल कर लेगा। इस सवाल को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा जिसको ये थ्योरम पता होगी, और जिसको नहीं पता है वो कर ही नहीं पाएगा बेटा पेपर में प्रेशर की वजह से। तो इसलिए हमको हर कंसेप्ट को कम से कम एक बार तो पढ़ना जरूरी होता है, एक बार पढ़ लें कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो ये दोनों तो चीज प्रीवियस में आ चुकी हैं। एक और सवाल बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता है, ऐसे ही कंसेप्ट पे, वो अभी तक पेपर में नहीं आया है और बहुत ही हाई चांस है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऐसा ही एक सवाल है मिलता जुलता, वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 70। जरा आप मुझे इस सवाल को करके बताएं मेरे प्यारे भाई, पहले आप खुद से इस सवाल को करके बताओ फटाफट, जल्दी से करके बताएं।
चलिए, क्या आप ये सवाल कर पाए? अच्छा जीत। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, देखो इसका चित्र बनाना भी अपने आप में आर्ट है। हो सकता है कि आपके पेपर में जब क्वेश्चन आए तो उसमें चित्र बना हुआ हो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं जहां बीसी कर्ण है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, जहां बीसी आपका हाइपोटीनस है, यानी कि मेरे दोस्तों एंगल ए 90 डिग्री का होगा। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ए बी और एसी की लंबाई सेम है, ए बी और एसी बराबर बराबर है। बोला है एक सेमी सर्कल BQC, एक सेमी सर्कल BQC भुजा BC को व्यास मानकर पॉइंट ए के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया गया है। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों क्वेश्चन को। एक अर्धवृत्त BQC भुजा BC को व्यास मानकर पॉइंट ए के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया गया है। मतलब क्या हुआ? ये भुजा BC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। अब पॉइंट ए तो इस तरफ है, पॉइंट ए के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से भुजा BC को डायमीटर मानकर मेरे प्यारे भाई एक सेमी सर्कल बनाया गया है पॉइंट ए के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बन गया मेरे दोस्तों BQC, नाम दे दिया इसका BQC, पॉइंट ए के विपरीत दिशा में। आगे क्या बोला है? BPC एक चाप है जिसका केंद्र बिंदु ए पर है, जो भुजा BC और BQC के बीच स्थित है। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से सुनेगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। BPC एक आर्क है सर्कल का, जिसका सेंटर पॉइंट ए पर है और वो BC कर्ण BC और BQC के बीच में है। देखो मेरे प्यारे भाई, पॉइंट ए पर रखो प्रकार की नोक, और मेरे दोस्त एक ऐसा चाप खींचना है जो BC और BQC के बीच में है। आप जानते हैं जैसे सर्कल है, सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर देंगे तो क्या कहलाता है? चतुर्थांश, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल की मेरे दोस्तों ये दोनों रेडियस बराबर होती है मेरे प्यारे भाई। यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है भाई, ये भुजा AB और ये भुजा AC बराबर है, AB और AC बराबर है। पॉइंट ए पे रखो प्रकार की नोक और AB के बराबर दूरी भरो प्रकार में, AB के बराबर ले लो चाहे AC के बराबर ले लो, और ऐसे चाप खींच दो तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? ये क्वार्टर सर्कल बन जाएगा जो BC और BQC के बीच में बनेगा, BPC चतुर्थांश बन जाएगा। तो आपसे पूछा ये गया है मेरे प्यार भी, पूछा क्या गया है कि BPC और BQC के बीच गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। BPC है और ये BQC है, BPC और BQC के बीच मेरे दोस्तों ये जो भाग गिरा है, BPC और BQC के बीच मेरे प्यारे भाई ये जो भाग गिरा है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। BPC और BQC के बीच मेरे दोस्तों ये जो भाग है इसका एरिया आपको बताना है। जैसा मैंने पिछला सवाल कराया आप इसको उसी तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से। बेसिक से करने के लिए मेरे दोस्तों क्या करना होगा मेरे दोस्तों, आप खुद ही सोचो। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इस ट्राइंगल के एरिया में इस सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दूं, सेमी सर्कल का एरिया, और उसमें से माइनस कर दूं क्वार्टर सर्कल के एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया आ जाएगा। ये आपको बेसिक है जो आपको सोचना था, ठीक है ना भाई। इस त्रिभुज के एरिया में इस अर्धवृत्त का एरिया जोड़ लो, इस पूरे अर्धवृत्त का जो BC पे बनाया गया है, और माइनस कर दो चतुर्थांश, है ना, ये ABPC क्वार्टर सर्कल का एरिया घटा दो तो ये बचेगा, शेडेड एरिया ही बचेगा। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो इसकी भी डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे दोस्तों। शेडेड एरिया जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। शेडेड एरिया जो होगा मेरे दोस्तों वो ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर होगा। ट्राइंगल ABC कैसा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसकी ये भुजा 6 है, ये भी 6 है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? क्या आ जाएगा? 1/2 6 गुणा 6, यानी कि 36/2 18। तो सवाल का जो आंसर था वो बी ऑप्शन था 18। ए ऑप्शन नहीं है भाई, बी ऑप्शन है, सवाल का आंसर है 18। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर है 71। जल्दी से बनाओ क्या आंसर है। 2-4 सवाल है, खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई। कल से मैं आपका जो है शुरू करूंगा, इसके बाद चतुर्भुज।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आपके पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी है जहां एबी कर्ण है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी है जहां एबी कर्ण है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जहां एबी हाइपोटीनस है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, जहां एबी हाइपोटीनस है। अब बोला ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पी है, त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी से तीनों भुजाएं ए बी बी सी और सी ए की लंबवत दूरी 4 × √2 - 1 है, 4 × √2 - 1 सेंटीमीटर है। पूछा है त्रिभुज का एरिया क्या होगा। जबरदस्त सवाल, मिसलिनियस सवाल है मेरे दोस्तों, हालांकि एक कंसेप्ट भी है, ये बनाएं। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट पी है, त्रिभुज के अंदर मेरे दोस्तों एक पॉइंट पी है, त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी से तीनों भुजाओं की दूरी 4 √2 - 1 है, यानी कि जो पॉइंट पी है ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। ये जो पॉइंट पी है मेरे दोस्तों ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, यानी कि पॉइंट पी क्या होगा, ये पॉइंट पी इन सेंटर होगा, त्रिभुज का इन सेंटर अंतः केंद्र। भाई इन सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट होता है, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। और वो दूरी क्या होती है, इन रेडियस, इस सर्कल की रेडियस। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात आपको समझनी थी। क्लियर, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। टन टना टन टन, यानी कि जो पॉइंट पी है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। तीनों भुजाओं से बराबर दूरी क्या है, 4 √2 - 1, यानी कि स्मॉल आर है मेरे दोस्तों। क्या है, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के इन सर्कल की रेडियस। आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे प्यारे भी। ये पॉइंट पी जो है इन सेंटर है, इन सेंटर। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये स्मॉल आर है। इन सेंटर जो है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है मेरे प्यारे भाई, ये आपका स्मॉल आर है। ठीक है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, कोई मजाक नहीं है सवाल करना, तो बच्चों का खेल नहीं है मजाक करना मेरे दोस्त। ये इन रेडियस है मेरे दोस्तों, ये कंसेप्ट है भाई। इन सेंटर अंतः केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है ना। और बराबर दूरी क्या होती है, त्रिभुज की इन रेडियस अंतः त्रिज्या होती है मेरे प्यारे भाई। अच्छा एक बात आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाई है कि भाई अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका इन सेंटर है, इसका अंतः केंद्र है मेरे दोस्तों, तो इन सेंटर जो है हमेशा कोने में एक स्क्वायर बनता है, एक वर्ग बनता है, हमेशा कोने में स्क्वायर बनता है। इन सेंटर की जो मेरे दोस्तों दूरी होती है वो √2r होती है, √2r, ये पता है। इन सेंटर की ऑर्थो सेंटर से जो दूरी होती है मेरे दोस्तों, ये क्या होती है मेरे दोस्तों, √2r होती है, √2r। आप बोलोगे हाँ सर √2r, जो दूरी है मेरे दोस्तों √2r होती है, √2r। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। किसी बालक को कोई समस्या, हमेशा कोने में राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर बनता है, अंतः केंद्र है, लंब केंद्र, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इस स्क्वायर का डायगोनल √2r। ये कंसेप्ट है मेरे प्यार भी। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे प्यार भी। अगर आप ये परपेंडिकुलर डालते हो मेरे दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की खास बात यह है कि अगर आप किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते हो तो बेस को बाइसेक्ट करता है आधा आधा, यानी कि बेस भी आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका आधा आधा होगा, यानी कि जो पॉइंट ओ होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा पॉइंट ओ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आप बताइए टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक सीओ। तो आप कहोगे सर टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी √2r + r, √2r + r, √2 + 1r, ये टोटल लेंथ आ जाएगी भाई। r कितना दिया आपको सवाल में, पॉइंट पी की तीनों भुजाओं से जो दूरी है वो 4 √2 - 1 है। कितने, 4 √2 - 1। आप बोलोगे हाँ सर 4 √2 - 1। अब a + b गुणा a - b, a² - b², एक आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये लेंथ 4 आ गई। ये जो पूरी की पूरी लेंथ है यहां से यहां तक मेरे दोस्तों कितनी आ गई, 4, ये 4 होगी मेरे दोस्तों।
ये 4 है तो भैया ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अभी आपको ये भी पढ़ा है मैंने कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु है, तो तीनों लेंथ बराबर होती है। तीनों लेंथ बराबर होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती है। अगर ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 4 आ गई तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो हाइपोटीनस आ गया 8। हाइपोटीनस कितना आ गया? कर्ण आ गया 8। मेरे प्यारे भाई अगर इसका कर्ण 8 आ गया, इस समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 8 आ गया, इस समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, तो भैया समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको पढ़ा चुका हूं h²/4। अगर इसका कर्ण 8 है मेरे प्यारे भाई, तो इसका एरिया होगा h²/4, 64/4। 64/4 यानी कि 16। 16 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन 16। जबरदस्त सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। इस सवाल में 6-7 कंसेप्ट लगे, एक साथ 6-7 कंसेप्ट। इस सवाल में 6-7 कंसेप्ट एक साथ लगे, इसलिए सवाल अपने आप पे एक मुश्किल सवाल बन जाता है। ठीक है ना? हालांकि अगर किसी बच्चों को सारे कंसेप्ट पता है तो कर लेगा, लेकिन समस्या क्या है कि ज्योमेट्री में इतने ज्यादा कंसेप्ट है कि बच्चे कर ही नहीं पाते, याद ही नहीं रहता उनको। ठीक है? प्री में सवाल नहीं आएगा कतई, प्री में डायरेक्ट फॉर्मूला वाले सवाल आते हैं, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 72, लास्ट क्वेश्चन। बनाएं जल्दी से, जल्दी बनाएं। बोला है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका, इस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? बेटे अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जब इन दोनों साइड की गुणा मैक्सिमम हो। पर एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, इन दोनों साइड की गुणा अधिकतम हो। गुणा मैक्सिमम तभी होगी जब ये दोनों साइड बराबर होंगी, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है h²/4, तो 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अधिकतम क्षेत्रफल होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे चलेंगे। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं, 73 बनाओ। बोला है समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है। बच्चों ये वाला कोण 15 डिग्री है, 15 डिग्री। विकर्ण की लंबाई 1 मीटर है, विकर्ण मतलब कर्ण, कर्ण की लंबाई 1 मीटर है। तो आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताएं। और आंसर बताना है स्क्वायर सेंटीमीटर में, आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर का पूछा मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, किसी टाइप का नहीं है सवाल। समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है, 90 1 मीटर है मेरे प्यारे भाई। एरिया क्या होगा? ये कोई समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज तो है नहीं, ये दोनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप मुझे बताओ, ये 15 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो आप हमें ये बताओ कि अगर मैं साइन 15 डिग्री लगाऊं, साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। 15 डिग्री के लिए लंब है मेरे दोस्तों, कर्ण आपका 1 मीटर है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर कितना आएगा? साइन 15 डिग्री आ जाएगा। लंब की लंबाई क्या आ जाएगी? साइन 15। और तो कुछ रास्ता नहीं है भाई, मुझे दोनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगी? कॉस 15 डिग्री आ जाएगी।
cos 15 डिग्री आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये sin 15 आ गई, cos 15 आ गई, त्रिकोणमिति लगा के मेरे दोस्त। ठीक है, 30 60 90 कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल तो है नहीं, ये 15 75 90 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा हो जाएगी sin 15 गुणा cos 15, sin 15 गुणा cos 15, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा हो गई। अब कैसे करें मेरे दोस्त, आपको पता है sin 2 होता है 2 sin a cos a, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं 2 से, तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, 2 sin a cos a, ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया है भाई, ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। 2 sin a cos a sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब 1/2, ये बन गया जी 1/8 मीटर स्क्वायर, 1/8 मीटर स्क्वायर, sin 30 डिग्री 1/2, 1/8 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे सेंटीमीटर में पूछा है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, तो आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8, 10,000 बटे 8 करेंगे 1250, 1250 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है 1250। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गजब का सवाल था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।